ये एक तार का पीस है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अगर मैं इसे आधा काट दूँ तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने छोटा कर दिया, और अगर मैं इसे और काटूँ इतना, तो क्या हुआ, इसकी लेंथ और छोटी होगी। तो आपने कभी सोचा कि अगर मैं ऐसा करता जाऊँ तो कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा, कुछ अंत तो होगा इसका। तो वो जो अंत है ना, वो अंत है प्लैंक लेंथ। माने इससे छोटी लंबाई पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। मतलब अभी तक, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती, मगर अभी तक के लिए प्लैंक लेंथ से जो छोटी लंबाई है वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, हमें पता नहीं है। तो अभी तक के लिए जो सबसे छोटी लंबाई है वो प्लैंक लेंथ है, जो कि कुछ इस तरीके से 1.6 इंटू 10⁻⁻35। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने। तो कभी आपने सोचा कि ये उसने क्या किया होगा इस यूनिट को निकालने के लिए? तो उसने जो सबसे पहली चीज़ करी इस यूनिट्स को निकालने के लिए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये किया कि उसने लिए तीन कांस्टेंट लिए, जो कि थे एच, सी और जी। एच जो रिप्रेजेंट करता है प्लैंक कांस्टेंट को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और सी रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि एक कांस्टेंट है। तो फिर उसने क्या किया कि इन तीनों का क्या है, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस होता है कि आप किसी यूनिट को लिखते हो एमएलटी की फॉर्म में। एमएलटी माने जो फंडामेंटल यूनिट्स है, मास, लेंथ और टाइम। मतलब आप कोई भी यूनिट बनाते हो जब, तो क्या है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो मास, लेंथ और टाइम ही तो है। आप चाहे कुछ भी लगा लो उसके नाम के आगे, मगर एट द एंड यूनिट इन्हीं तीन उसमें मेजर होती है ना। तो ये होता है डायमेंशन एनालिसिस जब आप लिखते हो एमएलटी की फॉर्म में। ये सबने किया होगा, 11th में सबने किया होगा, ये सबसे पहला चैप्टर ये है। तो उसने भी ऐसे किया, डायमेंशन एनालिसिस किया। और अब आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई यही तीन कांस्टेंट क्यों लिए, भाई कोई और भी तो ले सकते, कांस्टेंट तो इतने सारे हैं। तो उसने ये तीन कांस्टेंट इसलिए लिए क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट माने कि ये फुलफिल करते हैं तीनों चीज़ को, कि मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, और ऊपर से ये ब्रिज बनाते हैं। ये ब्रिज बनाते हैं, आपको सोच के देखो, प्लैंक कांस्टेंट जो ज़्यादातर क्वांटम में यूज़ होता है। और किसी चीज़ में देखा आपने प्लैंक कांस्टेंट? ज़्यादातर जब हम क्वांटम की बात करते हैं वहीं पे ज़्यादा यूज़ देखा होगा आपने प्लैंक कांस्टेंट का। वो ब्रिज बना रहा है ग्रेविटी पर, मतलब वो ब्रिज है ग्रेविटी का, मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट साथ में आ रहे हैं, वो ब्रिज है एक तरह का। इसी वजह से उन्होंने तीन कांस्टेंट को चूज़ करा, और कोई चांस ही नहीं होता और कोई कांस्टेंट चूज़ करने का, कोई सेंस ही नहीं बनाता था अगर इसके जगह कुछ और चूज़ करते। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों कांस्टेंट को कंबाइन करा, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कंबाइन करा, और देखा कि जो यूनिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो जो काट के जो उनका जो एंड प्रोडक्ट आया, वो आया लंबाई। मतलब सारी यूनिट्स कट गई और सिर्फ लेंथ बची, और उसी से उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया जो कि ये फार्मूला है। उसमें जब वैल्यू पुट करी, उस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करी, जो वैल्यूज एन की, तब हमें एंड में ये मिलता है। तो आपको पता चला कि प्लैंक लेंथ कैसे आई, ऐसे आई प्लैंक लेंथ। और जाते जाते मैं एक चीज़ करना भूल गया, आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इस फार्मूले में कि यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे एच बार है। तो एच बार रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट को, माने यहाँ पे ये घट रहा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माने एच बार इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो।